आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा। अभी तो जैसे बजे अजय या फिरी बजे तो जाएगी। आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा। और जी हाँ, एक निवेदन है भैया, मंच में जितने लोग हैं कृपया सभी लोग समाज बना करके बैठ जाएं। हाँ, जितने लोग मंच में बैठे हैं सभी लोग अपनी अपनी समाज में पहुंच जाएं। और आज के जीवन की जय जयकार हो। संजय भैया साउंड सर्विस, थोड़ा ये साउंड हमारी ओर घुमाइए। हाँ, चूंकि यहाँ लोग खड़े हो जाते हैं। जय जयकार हो महाराज, जय जयकार हो। राज सेवक महाराज मैंने सभी केवटों को ये आदेश दिया था, हमारे मित्र हमारे सखा राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है, राज तिलक होने जा रहा है। सभी तैयारियां पूरी हो गई। तैयारियां तो सब पूरी हो गई, लेकिन महाराज अभी अभी मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि जिनका राज तिलक के लिए आप जा रहे थे प्रभु राम जी के, वो इसी ओर आ रहे हैं। राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण। क्या कहा? राम, लक्ष्मण और जानकी हाँ। तीनों हमारे नगर की ओर आ रहे हैं। और वो भी कहीं अपने राज सीमा को देखने के लिए तो नहीं आ रहे? अरे नहीं महाराज, वो फिर? तपस्वी भेष में है। तपस्वियों के वेश में। हाँ महाराज। उनका राज तिलक होना और वो तपस्वियों के वेश में। हाँ बिल्कुल तपस्वी के भेष में है। हमारे नगर की ओर आने का कोई कारण? चलो हम चल करके उनका स्वयं स्वागत अभिनंदन करेंगे। कंद मूल फलाद ले लो, चलो साथ में। चलिए महाराज। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरसिया पारा। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरसिया पारा। राम जी प्रणाम स्वीकार करें। करिता अंडे बतो भेंट धरी आंगे, करिता अंडे बतो भेंट धरी आंगे। प्रभु पे लोक तो अति अनुरागे, प्रभु पे लोक तो अति अनुरागे, प्रभु पे लोक अति अनुरागे। हे तात, तुम अपनी कुशलता को कहो, पूरे परिवार के सहित तुम कुशलता से तो हो ना? हे स्वामी, आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके दर्शन प्राप्त किए। परंतु इस वेश में दर्शन जो हमें मिल रहे हैं, इसमें आश्चर्य है। आप करें बताओ, अपनी कुशलता बताओ तो नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जनु लेखे। आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर के भाग्यशालियों की श्रेणी में मेरा नाम आ गया। जब लोग कहेंगे संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन, तो बोलेंगे निखाद राज। हे देव, ये धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा, संपूर्ण पृथ्वी जो आपका ही धाम है। यह पूरा संसार, ये पृथ्वी, ये विश्व सब आपका धाम है। और इस धाम में रहने वाला परिवार सहित मैं आपका एक छोटा सा तुच्छ सेवक हूं। अब जब आप आ गए हैं तो मेरे ऊपर एक कृपा कर दे, कृपा करिए। पुर धारिये पाऊ, थापिए जन सब लोग सिहाऊ। आप कृपा करके अपने चरण कमलों की रज हमारे गांव में भी रखें, हमारे गांव चले। और जब आप हमारे साथ हमारे नगर को चलेंगे तो जितने नगरवासी हैं, ये जितने केवट हैं, सब हमारे भाग्य की सराहना करने लगेंगे। प्रभु बस यही मैं चाहता हूँ आपसे। हे तात, इस समय तुम देख रहे हो हमें, हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए
इन्हीं वनों में आए हैं और जब तक मेरी 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो केवल वन में ही रहूंगा। तो ये तो समस्या हो जाएगी स्वामी। संध्या का समय हो रहा है, संध्या का समय। ये बियाबान वन है, बीहड़ जंगल है, यहाँ बड़े हिंसक पशु रहते हैं। आप नगर को जाएंगे नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे मन में अनुमान आया है। एक स्थान है स्वामी जो आपके विश्राम योग है। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। आइए। ले रघुनाथ ही ठाबू दिखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। हे प्रभु, ये सिंसुपा के वृक्ष और ये कुशा की साथरी जो मैंने अपने हाथों से ही बनाई है, कहिए ये स्थान अच्छा है? बहुत सुंदर। तो यही विश्राम करें। गोहे सवारी साथी डसाई, कुश किसले में मृदुल सुहाई। पत्तों और कुशाओं की साथरी बनाई महाराज गोहे ने, जिस पर भगवान ने शयन किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। शयन कीन्हे रघुवंश मणि, पाए पलो तत भाई। राम जी शयन करने लगे, भैया लक्ष्मण पैर दबाने लगे। जब जान लिया कि भगवान सो गए, तभी उठे लखन प्रभु सोबत जाली। कही सच वही सोबन मृदुबानी। हे महामंत्री सुमंत्र जी, देख रहे हैं हमारे प्रभु शयन कर चुके हैं, अर्धरात्रि भी व्यतीत हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि आप भी शयन करें, हम स्वयं अपने प्रभु की रक्षा पर रहेंगे। महाराज गोहे ने शयन नहीं किया, खड़े रहे। लेकिन तभी लक्ष्मण जी राम जी की पहरेदारी में वीरासन बनाकर के बैठ गए। ये वीरों का एक आसन है, इसको वीरासन कहते हैं। कछु के दूरी सजी बाने सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। मैं क्या देख रहा हूं? बहुत आनंद आया दृश्य देख करके। आप लोगों को भी आया होगा। भैया लक्ष्मण ने श्री राम जी के चरणों की सेवा की। जब राम जी सीता जी सोने लगे तो लक्ष्मण ने नीति का प्रयोग किया और सुमंत जी को भी कहा सो जाओ, लेकिन स्वयं शयन नहीं कर रहे, स्वयं सो नहीं रहे, राम जी के पहरे पर बैठ गए। मैं भी भैया लक्ष्मण के साथ अपने स्वामी के पहरे पर बैठूंगा। जब भैया लक्ष्मण शयन नहीं कर रहे तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं भी बैठूंगा। लेकिन तभी महाराज गोहे ने राम जी की ओर, सीता मैया की ओर देखा तो मन में दुख हुआ। अरे जो महलों में मखमल में सोया करते थे, आज वही प्रभु श्री राम पत्तों और कुशाओं में सो रहे हैं। ये देख करके महाराज गोहे का मन भर गया और लक्ष्मण जी से सहज में ही कहने लगे, भैया लक्ष्मण देखो ये दृश्य देखो। तन पुलकित जल लोचन बहाई, बचन सप्रेमो लखन सन कहई। हे भैया लक्ष्मण, जब मैं इधर देखता हूं प्रभु श्री राम जी और माता जानकी जी की ओर, मेरा हृदय द्रवित हो जाता है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। कुछ कहने के लिए उद्यत होता हूं लेकिन मुख से वाणी नहीं निकल रही। भैया लक्ष्मण देखो जरा, इधर देखो, वो महाराज दशरथ का राजमहल, भूपत भवन, सुभाए सुहावा, सुरपत ताहिन पट्टर पावा।
जो महाराज दशरथ के राजमहल के आगे देवराज इंद्र की अमरावती स्वयं लज्जित हो जाया करती थी, जहां मणियों से रचित ये चार चौबारे जनु रतिपति निज हाथ समारे, मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से बनाया हो। जहां सोने के पलंग ही नहीं, ऐसे वस्त्र भैया लक्ष्मण, ये चीर फेन मृदु विशद बसाई, समुद्र के फेन के समान स्वच्छ और सुंदर, विध विध बसन उपधान तुराई, विविध प्रकार के वस्त्र, रजाई, गद्दा, तुराई माने तकिया, जहां ऐसे वस्त्र हों और तहां सिय राम शयन निष्करही, निज छवि रति मनोज मधुर रही, वहां प्रभु राम जी और जानकी जी नित्य प्रति शयन किया करते थे। अपनी अनुपम छटा को दिखा करके वो रति के पति मनोज अर्थात कामदेव को भी लज्जित करने वाले, देखो भैया देशीय राम साथरी सोए, सलमित बसन बिनु जाहि न जोए। आज वही प्रभु राम जी जानकी जी कुशा की साथरी में शयन कर रहे हैं। यह श्रमित बसन है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये भाग्य का लेख है, ये ब्रह्मा की कृति है। भैया लक्ष्मण देखो, राम जी की ओर देखो। जब मैं राम जी की ओर देखता हूं तो राम जी कैसे हैं, कैसे रहते थे। माता पिता सकल प्रवासी, सखा सुशील, दासो अरुदासी, जोगवहि जिन्हें प्राण की नाई, महिषोवत राम गोसाई। जिन्हें माता पिता, सखा, दास दासियां अपने प्राणों की तरह रखते थे, आज वही पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए लक्ष्मण, माता जानकी की ओर देखो, जानकी की ओर बड़ा कष्ट हो रहा। ये जानकी है कौन? जनक पिता जग विदित प्रभाव, जिनके पिता महाराज जनक, संसार में जिनका प्रभाव विदित है। और ससुर भी साधारण नहीं, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। अरे देवराज इंद्र के मित्र महाराज दशरथ जैसे ससुर के होते हुए, और यही नहीं, पति कौन है? रामचंद्र सो पति बहदेही और महिषोवत विद्वाम न केही। रामचंद्र जैसे पति के होते हुए आज वही जानकी जी पृथ्वी पर शयन कर रही हैं, पृथ्वी पर। हे विधाता, तू किसके विपरीत नहीं होता। आज मुझे समझ में आ रहा है, एक ही है वो एक, जिसने पूरे संसार को दुखी कर दिया। कह नंदन मंदमती, कठिन कुटिल पनकीन, श्री रघुनंदन जानकी सुख औसल दुख दीन। जब सुख का समय आया, राज तिलक का समय आया, तो महारानी कैकेयी ने वनवास देकर के पूरे संसार को दुखी कर दिया। भय दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुबध की ने सब विश्व दुखारी। वो सूर वंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए स्वयं कुल्हाड़ी बन गई। एक कुबुद्धि ने पूरे संसार को दुखी कर दिया। भैया लक्ष्मण बताओ मैं क्या करूं? अपनी छोटी सी सेना लेकर के जाऊं, जाकर के महारानी कैकेयी के सैनिकों से युद्ध करूं, अपने मित्र राम जी के लिए राज तिलक वापस मांगू, या अपने नेत्र फोड़ डालूं, या अपना हृदय कर डालूं? मैं क्या करूं भैया लक्ष्मण? बोलो मैं क्या करूं भैया, क्या करूं? मैं मोह से ग्रसित हूं, बोलो मैं क्या करूं भैया? बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विरागे भगति रस सानी। भैया निषाद राज जी, आप व्यर्थ में ही ऐसा सोच रहे हैं, मन में ऐसा विचार ला करके दोष किसी और को दे रहे हैं, क्योंकि इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं हुआ करता। अरे प्राणी तो सभी
अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगा करते हैं। काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। इसी प्रकार से प्राणी अपने कर्मों को भोगा करता है। जोग वियोग भोग फल मिंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। धरणी धाम धन पुर परिवारू, स्वर्ग रलग जहां लग व्यवहारू। ये प्राणी सभी अपने कर्मों के अनुसार फल भोगा करते हैं। जन्म लेना मरना, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, ये सब माया के जंजाल हैं। तात निषाद राज जी, यह संसार एक मोह रूपी रात्रि है जिसमें सभी प्राणी सोते हैं और सोते सोते अनेक प्रकार के स्वप्न देखा करते हैं। जैसे सपने में एक राजा भिखारी हो जाता है और एक भिखारी देवताओं का राजा इंद्र बन जाता है। लेकिन जब वह जागता है तो ना ही कोई भिखारी राजा बनने का लाभ प्राप्त करता है और ना ही एक राजा वह भिखारी होने का हानि प्राप्त करता है। मोई निशा सब सोई निहारा, देखई सपन अनेक प्रकार इसी प्रकार से स्वप्न देखा करते हैं। विचार करने लगे, क्या संसार में सभी प्राणी सोते रहते हैं? क्या इस माया से कोई परे नहीं है? क्या इस संसार में कोई जागने वाला नहीं है? तो ऐसा भी नहीं है भैया। इस संसार में कुछ लोग होते हैं जो जागते हैं। यही जगो जामिन जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थी लोग हुआ करते हैं, दूसरे के सुख में अपने को सुख मानते हैं, दूसरे के दुखी होने पर स्वयं को दुखी कर लेते हैं, ऐसे लोग इस संसार पर जागते हैं। रही हमारे प्रभु श्री राम जी की बात, तो भैया निषाद राज जी, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अवगत अलग अनादि अनूपा। जो ब्रह्म है भला उन्हें कौन सा सुख हो सकता है और कौन सा दुख हो सकता है? ये तो सभी सुख और दुख से रहित हैं। इसलिए आप अपने मन में ऐसा विचार नहीं करिए। सखा बचन परमारथ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। हमारा और आपका तो कल्याण केवल इसी में है कि हम प्रभु श्री राम जी की चरणों की सेवा करें, अपने मन से मोह को दूर करें। आपकी बातें सुनकर मेरे हृदय का मोह समाप्त हो गया। अब भैया लक्ष्मण, ये चर्चा करते करते ज्ञान और प्रातः काल हो चुका। कहते राम गुने भाभुन सारा, जागे जगे मंगल सुखदारा। जागे जगे मंगल सुखदारा, सकल सोच करी राम नहावा। सकल सोच करी राम नहावा। सोच सो जाने बट जी तो मंगावा। सोच सो जाने बट जी तो मंगावा। तात निषाद राज, जाओ और तुम बट का दूध ले आओ, जिससे हम अपने इन जटाओं को बना सकें। अभी आप लोगों ने देखा कि महाराज गोहे रोने लगे थे राम जी की ऐसी स्थिति को देख करके। अब राम जी जब भुंसारा हुआ तो देखिए, स्नान करने के बाद बट का दूध मंगाया। क्योंकि महलों में होते थे तो तेल लगाया करते थे, घृत लगाया करते थे, लेकिन आज बरगद का दूध मंगाया जटाओं को बनाने के लिए। अब महाराज सुमंत्र जी ने ऐसी स्थिति को देखा तो अब हृदय जल गया महाराज सुमंत्र जी का। अनुज सहित सिरे जटा बनाए। अनुज सहित सिरे जटा बनाए। देखे सुमंत्र नयनो जल छाए। देखे सुमंत्र नयनो जल छाए।
अति दीना कह कर जो बचन अति दीना। मैं ये क्या देख रहा हूं कि मेरे महाप्रभु आज अपने ही हाथों से अपनी जटाओं को संभाल रहे हैं। नहीं नहीं, क्या मेरे महाप्रभु मेरे साथ अयोध्या वापस नहीं जाएंगे? जो इन्होंने बट वृक्ष के दूध से अपनी जटाओं को संभारा, नहीं, हे विधाता नहीं। जिनके केस, जिनकी मैयाएं संभारा करती थी, मेरे महाप्रभु सब अपने हाथों से अपनी जटाओं को संभाल रहे हैं। मखमल के बिछौने में सोने वाले मेरे महाप्रभु पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रहे हैं। अरे अरे वो नीच बुद्धि वाली के कई, तूने ये ठीक नहीं किया। अरे निज स्वार्थों के लिए तूने मेरे महाप्रभु को वन दे दिया और अपने पुत्र के लिए उस अयोध्या का राज मांग लिया। नहीं, अरे केकई तू कभी भी अयोध्या में सुख से नहीं रह पाएगी। आज इस बूढ़े सुमंत की तुझे ये बद्दुआ है। अरे हे विधाता, आज ये धरा क्यों नहीं पट गई? अरे सुमंत इसमें समा जाता। अरे ये दृश्य देखने से पहले मेरी ये आंखें अंधी क्यों नहीं हो गई? हे विधाता, अगर तुझे ऐसा ही करना था तो तूने इस सृष्टि को क्यों बनाया? इस सृष्टि को ही क्यों बनाया? हो दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे माने में समाई? काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? हो दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे माने में समाई? काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, का तेरे मन में समाई? तूने चाहे तो दुनिया बनाई तूने। काहे बनाए तूने माटी के पोतेले? काहे बनाए तूने माटी के पोतेले? धरती है प्यारी प्यारी मुखेड़े हो जेले, धरती है प्यारी प्यारी मुखेड़े हो जेले। काहे बनाया तूने दुनिया का रेला? काहे बनाया तूने दुनिया का रेला? जिस पर लगाया जवानी का मेला। ओ गुप चुपता माता देखे, गुप चुपता माता देखे, बुहारी तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? हे प्रभु, बहुत हो गया अब ये वन का श्रृंगार, इसलिए अवध को लौट चलो। देखो रथ खड़ा तैयार, कहो नाथ यश कौशल नाथा,
ले रथ जाओ राम के साथा। मुझे चलते समय महाराज दशरथ ने कहा था कि सुमन तुम रथ को लिए जाओ और 2-4 दिनों मेरे राम को वन में घुमा करके वापस ले आना। इसलिए नाथ आप अवध की ओर लौट चले। महामंत्री सुमंत्र जी, आज हमें वापस अयोध्या लौट जाने के लिए आप कह रहे हैं, पर तुम्हें तो हमारे पुराने पूर्वजों की वह कहानी याद ही होगी जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों दुख सहे लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर आप मुझे ये अधर्म करने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? मैं अब वापस अयोध्या के लिए लौट जाऊं, क्या ये मेरा धर्म होगा? इसलिए जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं वापस अब अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा। मैं केवल वनों में ही रहूंगा। आप स्वयं वापस अयोध्या के लिए चले जाएं। प्रण जो करके आए घर से उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। अपने धर्मों में रहे अटल। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तालो इस राघव को बिसराओ तुम। सुख दुख आई जाए, सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए सुख दुख आई जाए। और कौन पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। अपने कुल का झंडा लेकर जग में है फहराए, सुख दुख आए जाए। अपने कुल का झंडा लेकर, अपने कुल का झंडा लेकर धर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी धीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी धीर धीर कर्मों में रहे अटल। अपने धर्मों में रहे अटल।
तभी महाराज लक्ष्मण जी ने सोचा कि मंत्री सुमंत्र अकेले नहीं जाएंगे। अरे भैया लक्ष्मण ने कुछ भेज दिया। पुण्य कछु लखन कही कटुबानी, कटुबानी का प्रयोग कर दिया। हमारे श्री पूज्य काका श्री सुमंत्र जी, ये क्या आपके नेत्रों में आंसू? नहीं नहीं, आप रोइए नहीं। आप विचार कर रहे होंगे कि अयोध्या आज हमें अकेले ही जाना पड़ रहा है। हाँ, तो ऐसा भी नहीं, आज आप अयोध्या अकेले नहीं, आज तो आपके साथ में लक्ष्मण का संदेशा जाएगा। संदेशा? अवश्य ही आप अयोध्या की ओर जा रहे हैं। अयोध्या जाते ही सर्वप्रथम हमारा संदेशा हमारी मझली मैया कैकेयी को जाकर के सुना देना। कौन सा? कहना, माँ कैकेयी से वो घी के ये चिराग चलवाले हम काटे थे, सो निकल गए वो निष्कंठक राज चलवाले। ये भी कहना क्षमा करें, ये भी अवश्य कह देना। हाँ, यह भी कहना क्षमा करे हम बेटे जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी। ये हमारा संदेशा मझली मैया कैकेयी तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा, अवश्य पहुंचा दीजिएगा। प्रभु पर जे बड़े अनुचित जानी। राम जी ने जाना कि भैया लक्ष्मण अनुचित बोल गए हैं, अतएव राम जी ने सकुच राम निज शपथ दिवाई, सौगंध दे दी। महामंत्री सुमंत्र जी, प्रभु लक्ष्मण के वचनों को अयोध्या में जाकर के तुम किसी से ना कहना, तुम्हें हमारी सौगंध है। नहीं कहूंगा प्रभु। अब आप यहाँ विलंब न करें, शीघ्र ही वापस अयोध्या के लिए चले जाएं। मंत्री सुमंत्र जी जा नहीं रहे थे, लेकिन राम जी ने जबरदस्ती वापस भेज दिया। बरबस बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। सुमंत्र जी को वापस भेजा और स्वयं भगवान श्री राम मां गंगा के किनारे पर आ गए, जहां केवट को बुला रहे हैं। उतरनी वाले तरनी